completed the first unit up to 1.5. In the page number 38, you may see the live English. Live English, in the part of live English, here are some samples given on the page for form filling. Form filling is also a skill. ये भी एक कौशल है, नमूना फॉर्म को भरना। फार्म फिलिंग इज ए स्किल, देख रहे हैं ना, नमूना फॉर्म को भरना एक कौशल है। इट इज़ ए फंक्शनल स्किल एंड ए लाइफ स्किल। यह वह व्यवहारिक तथा जीवनावश्यक कौशल है। लाइफ स्किल है, मीन्स जीवन में बड़ा ही उपयोगी है फॉर्म को भरना, इसलिए आपको अच्छे से फॉर्म फिलिंग आना चाहिए। Today a big amount of data is collected offline and online through forms. आज के समय में बहुत बड़ा डाटा आपसे एकत्रित किया जाता है ऑफलाइन, मतलब सामने से भी, अथवा ऑनलाइन अथवा नेटवर्क के थ्रू। हाँ, फॉर्म के रूप में बहुत सारे डाटा आपसे कलेक्शन किए जाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं आपसे। डाटा मतलब जानकारी। तो फ्रॉम ए टेडियस टास्क टू एन इंटरेस्टिंग टास्क, द ऑनलाइन टूल्स हैव मेड फॉर्म फिलिंग अ यूनिक एक्सपीरियंस। कहा कि फॉर्म भरने का जो उबाऊ काम था, टेडियस वर्क था, उबाऊ काम, हाल में ही ऑनलाइन फॉर्म्स के कारण यह बहुत ही मनोरंजक हो गया है और अनुभव देने वाला हो गया है, एक्सपीरियंस भी देने वाला होता है। जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो ऑनलाइन तो उसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव आपको मिलते हैं। और ये जो पहले उबाऊ काम था, कलम लेकर बैठा जाता था, ऐसा किया जाता था, उंगलियों के द्वारा फटाफट आप स्क्रीन पर भर डालते हो। तो वी विल सी हाउ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्म्स आर फिल्ड and what steps are followed and what care is taken while filling the forms. तो आज हम देखेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म्स कैसे भरे जाते हैं, क्या कदम उठाए जाते हैं, what steps are followed, what care is taken while filling the forms. फॉर्म भरते समय कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए या क्या सावधानी बरती जाती है। प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जब आप कर रहे हो, प्रक्रिया आप कर रहे हो फॉर्म फिलिंग की, तो आपको कैसे तैयारी करनी है। प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया, फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए तैयारी। गैदर ऑल द एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस, पहला क्या रहेगा, फॉर्म में कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस भरने हैं वो सब कलेक्ट करके रखो, एकत्रित करके अपने पास रखो। ये नहीं भरना शुरू किया है, इसकी ज़रूरत लगी, तेरे डेट ऑफ बर्थ क्या है, दौड़ो मार्कशीट ले आओ, अरे आधार कार्ड कहाँ है, अलमारी में है, ले आओ। समझ में आया कि नहीं। तो जो भी फॉर्म फिलिंग में जो भी चीज़ें भरनी हैं, आवश्यक है, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखो। सभी आवश्यक जानकारियाँ एकत्रित करके रखो। पर्सनल मीन्स अपने बारे में, प्रोफेशनल मीन्स व्यवसाय के बारे में, व्यावसायिक कोई है योग्यता है तो उसके बारे में, एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तुमने कितना एजुकेशन लिया है उसकी सारी जानकारियाँ, क्या आपका प्रोफेशनल कोर्स वगैरह है, क्या मेडिसिन मतलब MBBS, BAMS, टीचिंग जॉब, हाँ, इंजीनियरिंग, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं आपका, उससे जब संबंधित जानकारी। फिर अपना पर्सनल जानकारी, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, उम्र, ये सब, तो सारी जानकारियाँ आप इकट्ठा करके रखिए। वेरीफाई नेम्स, एड्रेसेस, रेफरेंसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू बी इंटर्ड। जो भी जानकारी आप भर रहे हो उसमें नाम, अपने पते और अपने रेफरेंस संदर्भ, किसके थ्रू जा रहे हो, और फिर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, संपर्क आदमी कैसे कर सकता है, संपर्क नंबर वगैरह जो इंटर करोगे उसको अच्छे तरह से उसकी जांच करो, सब सही है कि नहीं, नाम करेक्ट है, पता करेक्ट है, रेफरेंस जिसके थ्रू आप जा रहे हो सही है कि नहीं, फिर आपका मोबाइल नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सही है कि नहीं, सब जांच करो। फिर नो द इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी प्रोवाइडेड,
और वो चीज़ भी समझो जो जानकारी आपको ऑनलाइन नहीं देनी है, उसको भी अलग करके रखो, छांट के रखो कि ये जानकारी हमको इसमें नहीं भरनी है। नेक्स्ट, गेट ए टेम्पलेट एंड क्रिएट ए मॉडल फॉर्म। गेट ए टेम्पलेट एंड क्रिएट ए मॉडल फॉर्म। टेम्पलेट लो, अर्थात एक कॉपी उतारो, नकल करो, जो फॉर्म भर रहे हो उसका एक कॉपी उतार लो, और टेम्पलेट उतारने के बाद मॉडल फॉर्म बनाओ, लिख करके बना लो कि यही चीज़ हमको भरना रहेगा। सेंड मत करो, भरो मत, पहले एक मॉडल बना लो, उसमें सब चीज़ें भर लो, इसके बाद देख करके उससे भरो, तो गलत नहीं होएगा, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। समझ में आया? ये है प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। फिर है फिलिंग आउट द ऑफलाइन फॉर्म। फिलिंग आउट द ऑफलाइन। ऑफलाइन मीन्स नॉट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, हाँ, नॉट बाय द मोड ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से नहीं। ऑफलाइन मीन्स पेन से, हाँ, कलम से ऑफलाइन फॉर्म भरो पहला। तो फिलिंग आउट द ऑफलाइन फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म्स आर फिल्ड इन पर्सन्स, व्यक्तिगत रूप से भरा जाता है, व्यक्ति भरता है उसको ऑफलाइन फॉर्म। सम फॉर्म्स आर OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, and need to be filled in using lead pencil only. Some forms are asked to be filled in using black ink only. तो कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो OMR होते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होते हैं, जिसमें आपको टिक लगाना रहता है और उसके सामने गोले रहते हैं, उसको भरने रहते हैं। वो फॉर्म्स क्या है? OMR है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। नंबर रहता है कि जैसे आपको कास्ट भरना है तो कास्ट में 3-4 नंबर नीचे दिया गया है, जनरल, OBC, BC ऐसा दिया रहता है ना, तो उसमें से आपको मार्क को टिक करना रहेगा, और जो गोला रहेगा उसको लेड पेंसिल से आपको ब्लैक करना रहेगा, या ब्लैक पेन से इंफॉर्मेशन भरना रहेगा। जैसे आपका एडमिशन फार्म वगैरह भरा जाता है, एडमिशन फार्म भरने का OMR प्रक्रिया ही है। अभी ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन होता है, हाँ। सम फॉर्म्स आर OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, एंड नीड टू बी फिल्ड इन यूजिंग लेड पेंसिल ओनली, केवल लेड पेंसिल का इस्तेमाल करके भरा जाता है। ओनली फॉर्म्स आर आस्क्ड टू बी फिल्ड इन यूजिंग ब्लैक इंक ओनली। कुछ फार्म ऐसे होते हैं जिसको केवल ब्लैक पेन से ही भरा जाता है, ब्लैक स्याही से। राइट नीटली एंड लेजिबली, कह रहा है कि साफ सुथरा और पठनीय भरो, पढ़ा जा रहे योग्य हो, साफ सुथरा हो। यूज ए ब्लैंक टेम्पलेट आर फोटो कापी ऑफ द फॉर्म टू अवॉइड मैसिंग अप विद द ओरिजिनल फॉर्म। आपका मूल फॉर्म मैसिंग अप ना हो, गंदा ना हो, हाँ, इसके लिए उसकी फ़ोटो कापी निकालो। यूज ए ब्लैंक टेम्पलेट, तो वो खाली टेम्पलेट को आपका इस्तेमाल करो, या फ़ोटो कापी लेकर जेरॉक्स का इस्तेमाल करके भर लो, जिससे तुम्हारा मूल फॉर्म गंदा ना हो, खराब ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मूल फॉर्म पर करेंगे कुछ तो गंदा हो गया तो बेकार हो गया, इसलिए पहले आप जेरॉक्स निकालो, फ़ोटो कापी ले लो, इसके बाद उसको भरो, भरने के बाद तब फिर मूल में भरो देख करके। रीड द फॉर्म फुली बिफोर स्टार्टिंग टू राइट, कुछ भी लिखने से पहले पूर्ण रूप से पहले फॉर्म को पढ़ डालो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने हैं, कैसे देने हैं। रीड द फॉर्म फुली बिफोर स्टार्टिंग टू राइट। गैदर ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, सभी आवश्यक जानकारियों को एकत्रित करो, सूचनाओं को। कीप द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड हैंडी, और जो भी फॉर्म के साथ जोड़ने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, कागज़ पत्र हैं, कीप द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड हैंडी। साथ में जो जोड़े जाने वाले कागजात हैं उनको आप अपने पास में रखो। कंप्लीट एवरी स्पेस इन द फॉर्म, फॉर्म में हर स्पेस को, हर खाली जगह को आपको भरना है, भरो। हाँ, फिर प्रूफ रीड एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन, जो आपने लिखा हुआ है उन सारी चीज़ों का प्रूफ रीड लगाओ, प्रमाण लगाओ।
जैसे आपने लिखा कि मैं 10वीं पास हूँ, तो 10वीं का प्रमाण पत्र साथ में अटैच करो, जोड़ो। मेरा डेट ऑफ सो एंड सो है, तो आधार कार्ड कुछ जोड़ो। समझ आया कि नहीं? तो प्रूफ रीड रहना चाहिए साथ में। हाँ, प्रूफ रीड। नाउ यू लुक एट द पेज, look at the page number 38. next point is complete every space in the form. फॉर्म में प्रत्येक स्पेस को, प्रत्येक जगह को भरो, खाली जगह को। प्रूफ रेड एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन, जो भी आपने लिखा है उसका प्रमाण साथ में रहना चाहिए। साइन द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड एंड राइट द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन अंडर योर एवरी सिग्नेचर। साइन द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, जो भी आपने जोड़ा हुआ है उन सभी कागज़ पत्रों पर अपना सिग्नेचर करो, हाँ, कि मेरे हैं। एंड राइट द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन अंडर एवरी सिग्नेचर, प्रत्येक सिग्नेचर के नीचे आप पर्पज लिखो, क्यों जोड़ रहे हैं, फॉर वेरिफिकेशन। हाँ, फिर डोंट स्टेपल योर फोटोग्राफ्स, यूज एथेसिव्स, अपने फ़ोटोग्राफ को स्टेपल मत करो, गम से चिटकाओ, एथेसिव में चिटकाओ। हाँ, क्योंकि स्टेपल लोहे का होता है, वो धक्का लगने पर, दबाव पड़ने पर खिसक करके निकल भी सकता है फ़ोटोग्राफ, या फ़ोटोग्राफ को वहाँ से निकाल करके आसानी से कोई अपना फ़ोटोग्राफ चिटका करके स्टेपल कर सकता है। हाँ, इसलिए आप एथेसिव का प्रयोग करें, जिससे फ़ोटो उखाड़ते समय कागज़ फटे पता चले कि ये फ़ोटो चेंज किया गया है। समझ आया? तो बहुत सारे उसके पिटफॉल्स हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ोटोग्राफ स्टेपल नहीं करना चाहिए, चिपकाना चाहिए, चिटकाओ। साइन एट प्लेसेस ओनली इफ़ इट इज आस्क्ड, जहाँ पर कहा गया हो सिर्फ वहीं पर आप हस्ताक्षर करो। हाँ, ये ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग सेम प्रक्रिया आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया में जाने के लिए आपको पेन की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होगी या मोबाइल फ़ोन विथ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो आइए देखते हैं फॉर्म फिलिंग आउट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स ना, फिलिंग आउट द ऑनलाइन फॉर्म्स। Online forms are filled using a computer or a mobile. ऑनलाइन फॉर्म, नेटवर्किंग फॉर्म, कंप्यूटर संगणक का अथवा भ्रमण ध्वनि यंत्र का इस्तेमाल करके भरा जाता है, प्रयोग किया जाता है। गुड डाटा कनेक्टिविटी, इंटरनेट इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म्स। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पहले से ही आपके पास गुड डाटा कनेक्टिविटी, अच्छी डाटा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। यूज ए ब्लैंक टेम्पलेट और प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म टू अवॉइड टाइम डिलेज, समय ज़्यादा न लगे, समय को बचाने के लिए पहले से ही आप खाली टेम्पलेट का प्रिंट आउट ले लो और उसको भर करके रखो, जिससे भरते समय उसमें टाइम कम लगे। रीड द फॉर्म फुली बिफोर स्टार्टिंग टू फिल इट अप, ये विशेषता दोनों की है। ऑनलाइन भर रहे हैं तो भी, ऑफलाइन भर रहे हैं तो भी, आपको भरने से पहले पूर्ण रूप से फॉर्म को पढ़ना है। रीड द फॉर्म फुली बिफोर स्टार्टिंग टू फिल इट अप। गैदर ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, सभी ज़रूरी जानकारियाँ एकत्रित करके रखें। स्कैन एंड सेव द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर टू बी अटैच्ड इन स्मॉल साइज। जो भी आपको दस्तावेज़, फोटोग्राफ या सिग्नेचर उसमें जोड़ने हैं, उसको छोटे साइज में स्कैन करके रखिए, मोबाइल में या तो कंप्यूटर में स्कैन करके रखिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से आपको निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो दस्तावेज़ की कॉपी, फ़ोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर को छोटे आकार में स्कैन करके और सेव करके रखिए। अराउंड 10 KB to 100 KB साइज़
10 से लेकर के 100 KB के साइज़ में छोटा बना करके उसको रखिए। नेक्स्ट, फिल इन ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स इन द फॉर्म मार्क्ड विथ स्टार। फिल इन द ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स इन द फॉर्म मार्क्ड विथ स्टार। जहाँ पर स्टार दिया गया हो वो आवश्यक जगह होती है, उसको आप ज़रूर भरो। मैंडेटरी फील्ड जो है जहाँ पर स्टार लगा है उसे आप अवश्य भरो। इफ़ समथिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यू, मार्क स्पेसेस एज NA और 0। यदि कोई भी चीज़ आप पर लागू नहीं होती, जो चीज़ भरना है वो आप पर लागू नहीं होती, तो उसकी जगह पर आप NA लिखो अथवा 0। हाँ, खाली स्पेस नहीं रखना है, फॉर्म पूरा भरना है। कोई भी खाली रखेंगे तो इनकम्प्लीट बताएगा और सबमिट नहीं होगा। इसलिए जो चीज़ आप पर लागू नहीं होती वहाँ पर NA अथवा 0 लिखो। अटैच फोटोज, सिग्नेचर्स, PDF और JPEG इमेजेज वेर एवर आस्क्ड। अटैच्ड फ़ोटो अटैच फ़ोटो, अपना फ़ोटो अटैच करो, सिग्नेचर करो। PDF और JPEG इमेजेस, जो भी इमेजेस है, जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, छायाचित्र वगैरह जो भी उसमें जोड़ने हैं वो आप जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर जोड़ो। प्रूफ रीड वंस अगेन बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले प्रूफ रीड एक बार फिर से चेक करो, जो प्रूफ हम जोड़ रहे हैं सही है कि नहीं। जो हमने फॉर्म में भरा है उसका ही प्रूफ मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, दूसरा कुछ है। समझ में आया? क्योंकि ऑनलाइन जा रहा है, एक बार जाने के बाद सब गड़बड़ हो जाता है, फिर अगर आप उसमें कुछ करते हो इधर उधर तो। नेवर सबमिट योर पासवर्ड ऑनलाइन। कभी भी ऑनलाइन पासवर्ड सबमिट मत करो, नहीं तो उस पासवर्ड से आपका सारा डाटा चेंज किया जा सकता है। पासवर्ड भी हैक करके दूसरा सब कुछ बदला जा सकता है। तो ऑनलाइन अपना पासवर्ड मत सबमिट करो। नेवर क्लिक रिमेंबर बटन वाइल फिलिंग फॉर्म्स। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो कभी भी रिमेंबर बटन को क्लिक मत करो। रिमेंबर बटन को क्लिक मत करो, नहीं तो दोबारा कोई खोल करके देख सकता है, सारी की सारी चीज़ें फिर से पढ़ सकता है। हाँ, डो नॉट डिस्क्लोज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक योर बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अनलेस द पेज इज सिक्योर्ड। जब तक तुम्हारा पेज सिक्योर्ड ना हो, कंप्यूटर में अगर आपने ये सिक्योर्ड में नहीं डाला है, तब तक आप अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदनशील जानकारियों को ओपन मत करो, डिस्क्लोज मत करो, खोलो मत। जैसे आपके बैंक डिटेल्स की जानकारी, आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, ये आप अगर आप सिक्योर्ड कर लिए हैं तभी उसमें जोड़ो, और नहीं तो जोड़ो मत। समझ में आया? छुपा कर रखो। अ ग्रीन लॉक साइन अपीयर्स इन एड्रेस बार ऑफ सिक्योर्ड पेजेस। जो पेज आप सिक्योर करोगे कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो ग्रीन लॉक साइन अपीयर्स, तो आपको हरे रंग का एक ताला दिखेगा कि लॉक हो रहा है, वो ये लॉक हो गया है। एड्रेस बार, इन एड्रेस बार ऑफ सिक्योर्ड पेज, जो पेज सिक्योर्ड है उसका एड्रेस बार पर वहाँ पर वो लॉक दिखेगा। ये खुलेगा नहीं जब तक कि आप जो वो डालते हो ना, पासवर्ड डालते हो ना खोलने के लिए, तो वो दिखेगा। डू नॉट गेट रीडायरेक्टेड टू फिनिशिंग साइट्स और फेक साइट्स। डू नॉट गेट रीडायरेक्टेड टू फिशिंग साइट्स और फेक साइट्स। कहता है कि फेक साइट्स जो होते हैं और फिशिंग साइट्स जो होते हैं उसको डू नॉट गेट रीडायरेक्टेड, उस तरफ आप रीडायरेक्ट फिर से मत जाओ। गो बैक इफ़ यू सी ए रेड वार्निंग मैसेज। अगर आपको रेड वार्निंग मैसेज आता, चेतावनी आती है रेड में, तो आप फिर से ऊपर जो भरे हैं उसकी ओर जाओ, क्योंकि जब वहाँ पर कहीं कुछ खाली रहेगा या गलत रहेगा तो आपको रेड में वार्निंग आएगा। समझ में आया? तो वापस जाओ, फिर क्या नहीं भरा है उसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ो। डू नॉट गो बैक एल्स
देयर इज डेंजर आर लूजिंग डाटा, डू नॉट गो बैक एल्सवेयर। देयर इज डेंजर आर लूजिंग डाटा, अगर आपके डाटा समाप्त होने का खतरा ना हो, आपका डाटा समाप्त हो जाएगा ये खतरा ना हो, तब तक आप बैक मत जाओ। डू नॉट गो बैक एल्स देयर इज डेंजर ऑफ लूजिंग डाटा। अगर आपका डाटा जो आपने जमा किया है वो डाटा खो जाने का खतरा ना हो तो आप बैक मत जाओ। समझ में आया? फिर क्लिक सबमिट बटन ओनली इफ़ यू आर श्योर। और जब आप श्योर हो जाएं कि आपका फॉर्म एकदम कंप्लीट भरा है, सब चीज़ों को आपने चेक कर लिया है, ओके होने के बाद फिर तब श्योर होने के बाद सबमिट बटन को दबाओ। हाँ, जब तक श्योर ना हो जाओ तब तक सबमिट बटन को मत दबाओ। तो इस तरह से आपने देखा, फिलिंग आपको पहले से भी जानकारी है, ये सब काम आप कर सकते हो। कंप्यूटर और मोबाइल का तो आप लोगों को बहुत जानकारी है, टीचर से भी अधिक जानकारी है। जो पुराने टीचर हैं लाइक मी, मेरी तरह ओल्ड टीचर जो है उनको उनके ज़माने में उस समय कंप्यूटर वगैरह नहीं था और न ही एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन थे, तो उनके पास अभी भी इंफॉर्मेशंस कम हैं, क्योंकि जितना टाइम बच्चों को होता है मोबाइल से प्ले करने का या कंप्यूटर पर खेलने का, उतना समय उनके पास नहीं होता। एल्डरली पर्सन के पास बहुत सारे काम होते हैं अंदर। तो आपको बेहतर जानकारी है, फिर भी अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो आप संपर्क बनाइए, पूछिए कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हम डाउट सॉल्व करेंगे। आगे आपको दिया है ABCDEF, ये ब्रैकेट में जो दिए हैं इनको पढ़ो ज़रा। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म, कह रहा है कि आप कुछ सैंपल्स इकट्ठा करो, नमूने इकट्ठा करो फॉर्म के। जैसे रेलवे का आरक्षण फॉर्म होता है, इन पेशेंट एडमिट फॉर्म, हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट दाखिला कराने का फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर 11th SSC बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म, कहता है कि 11वीं का जो एडमिशन होता है सेंट्रल एडमिशन प्रोसीजर, जो केंद्रीय प्रवेश प्रणाली होती है परीक्षा की, 11वीं पहले बुक लेना पड़ता था, इसके बाद सब वो डालने पड़ते थे ऑप्शन, तो एडमिशन होता था। तो 11वीं का फॉर्म, SSC बोर्ड फॉर्म, हाँ एग्जामिनेशन परीक्षा फॉर्म, फिर पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर्म एंड प्रैक्टिस फिलिंग इट, कहता है पर्सनल पर्टिकुलर्स, व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष फॉर्म आप ले करके इसको भरने का प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। ये आपको प्रोजेक्ट में आएगा, कोई एक फॉर्म ले करके आपको उसमें भर करके प्रोजेक्ट के साथ सबमिट करना रहेगा। हाँ, प्रोवर्ब्स का मैंने लिस्ट भेजा है, उस लिस्ट में से कम आपको 20-25 प्रोवर्ब्स लिखने रहेंगे। हाँ, मराठी में नहीं, हिंदी में, अंग्रेजी में भेजा गया है। अंग्रेजी में वो जो प्रोवर्ब्स हैं उनको हिंदी में लिख करके भेजा। हेलो सी में, और रेड बस जो होती है, बस बुकिंग करते हैं ना कहीं बाहर जाने के लिए, जैसे अभी अनीता की वोल्वो की बसें हैं तो वो ऑनलाइन बुक करते हैं, तो उसका भी फॉर्म होता है। तो कह रहा है कि विजिट करो आप IRCT कंपनी को या रेड बस को, वेबसाइट पर जा कर के या ऐप्स के द्वारा, एंड ट्राई फिलिंग इन द फॉर्म्स ऑनलाइन, और उसके फॉर्म को ऑनलाइन भरने की कोशिश करो। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक तो आ जाएगा नहीं, लेकिन जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो ये सारे फॉर्म्स का सैंपल आपके सामने आएगा, तो उसको निकाल करके आप भरने की प्रैक्टिस करो। समझ में आया? फॉर्म भरने आना चाहिए। क्रिएट ए पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर योर क्लास विद सपोर्ट फ्रॉम योर टीचर्स एंड कलेक्ट पर्सनल एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशंस। कह रहा है क्रिएट ए पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर योर क्लास, अपने क्लास के लिए पर्सनल पर्टिकुलर्स विशेष चीज़ें आप क्रिएट करो, और शिक्षक की सहायता से वो सारी जानकारियाँ पर्सनल और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो भरना रहेगा वो इकट्ठा करके फिर आप भरो। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स इन योर क्लास एंड स्कूल टू फिल योर स्लैम बुक,
स्लैम बुक, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड इन योर क्लास, अपने क्लास के मित्रों से रिक्वेस्ट करो स्कूल टू फिल योर स्लैम बुक, तुम्हारी स्लैम बुक को, अर्थात जो सैंपल के लिए आपने बनाया है, आप बनाए हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन अगर दूसरे का चाहिए, मित्रों का चाहिए, तो उससे पूछ करके भरने में तुम्हारी मदद करें। वो स्लैम बुक है, मेरे पास ऐसा ऐसा लिखा हो, इसके बारे में फॉर्म भरना है, तो जो मित्रों की जानकारी भरना है तो मित्रों से मिलेगा, तो उस बुक को भरने में मदद करें। विजिट www.formsgoogle.com एंड क्रिएट योर ओन फॉर्म ऑनलाइन, किसी भी फॉर्म को www.online-forms गूगल पर जा करके आप ढूंढ सकते हैं, निकाल लीजिए, निकाल करके सेंड इट योर टू कॉन्टैक्ट्स एंड जीमेल्स एंड कलेक्ट आंसर्स, सेंड इट योर क्रिएट्स ए जीमेल, अपना जीमेल बनाओ, क्रिएट करो, और उसमें कैसे भरा जाएगा आंसर्स आप कलेक्ट कर सकते हो। गूगल से सब संभव है ना, फॉर्म का नमूना भी निकाल सकते, कैसे भरा जाएगा ये भी निकाल सकते। ये पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये अपलोड किया रहेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ पहले से। फिर यहाँ पर एडमिशन फॉर्म में देखो स्टूडेंट्स नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम, तो श्याम, बाप का नाम नहीं बताएगा, देखो श्याम, संजय, निगम, ऐसा भरा जाएगा। यहाँ पर सब जगह निगम नहीं आएगा, बस सर नेम पहले जहाँ रहता है वहाँ निगम आएगा। नेम, फर्स्ट नेम, सर नेम पहले आएगा तो सर नेम पहले, फर्स्ट नेम है तो अपना नाम, मिडिल नेम पिताजी का नाम होता है, और सर नेम तो आप जानते ही हो कुल नाम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे श्याम, संजय, निगम, फिर फादर्स नेम दिया है, फर्स्ट नेम उनका, फिर उनके पिताजी का नाम संजय, और फिर उनके पिताजी का नाम, बाबा का नाम तुम्हारे आएगा, फिर निगम, हाँ, मदर्स नेम, मम्मी का नाम, फिर पापा का नाम, फिर निगम, हाँ, तो शैला देवी, संजय, निगम, ऐसा आएगा। एडमिशन स्टार्ट टू क्लास, किस क्लास में एडमिशन लेना है, यहाँ पर आपको क्लास बताना पड़ेगा। जैसे अभी 11वीं में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए तो 11th, हाँ, या FY बीकॉम साइंस जो भी है, फर्स्ट ईयर बीकॉम साइंस जो भी। नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आने जाने की सुविधा चाहिए कि नहीं, चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। फिर स्टूडेंट्स डिटेल आ गया, एड्रेस बताएंगे, हाँ, रसोई गार्डन नहीं, किचन गार्डन वैसा उधर ही पता है। फिर मेडिकल हिस्ट्री में अगर आपका कुछ मेडिसिनल प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है या कुछ और बीमारी है, एक्यूट हेडेक है, या तो आपको थायराइड वगैरह कुछ भी, कोई भी अगर परेशानी है, हाँ, तो NA कर दो, नहीं है तो NA 0। फिर हो गया नेम ऑफ लास्ट अटेंडेड स्कूल, पिछला स्कूल जो अटेंड किया था, जहाँ की LC रहेगी आपके साथ, प्राथमिक विद्यालय, तो मोहन भगत प्राथमिक विद्यालय यहाँ हो जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका लिखना है, DD में डेट, MM में महीना, मंथ, और YY में ईयर, 2000 जो भी है, 2000 में पैदा नहीं हुए होंगे, 2001-2 में, 3-4 में। पर्सनल डिटेल्स में, तो पर्सनल डिटेल्स में, स्टूडेंट्स डिटेल्स में एड्रेस एक्यूरेट होना चाहिए, उसका जो प्रूफ आप जोड़ रहे हो, तो आपका जैसे फ्लैट का नंबर है, किस पर आता है, हाउस टैक्स का जो फॉर्म रहता है, हाउस टैक्स भरा जाता है घर का ना, उस पर रहेगा, वो सबमिट करो आप साथ में एड्रेस में। मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री में अगर आपको कोई बीमारी है तो वो होना चाहिए उसमें, जिससे पता रहे जहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हो उस चीज़ को का पता होना चाहिए। लास्ट अटेंडेड स्कूल, जो पहले आपने अटेंड किया, जिसकी LC आपको जमा करना है फॉर्म भरते समय। डेट ऑफ बर्थ मत एक्चुअल होना चाहिए, आप टू द डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो होना चाहिए। फिर एंड पास्ड क्लास,
पिछला क्लास, जैसे आप 11वीं में एडमिशन ले रहे हो तो पास्ट क्लास 10th लिखेंगे, 8वीं में एडमिशन है तो 7th लिखेंगे, इस तरह से पास्ट क्लास। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर पैदा हुए। देखो दूसरे तीसरे में मिडल नेम में स्टार नहीं दिया गया है। मिडल नेम में स्टार है क्या? नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है? क्योंकि आपके पिताजी का नाम ऊपर एक बार लिखा गया है। हाँ, तो मिडल नेम आपके दादाजी का नाम इसमें आना कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर अगर आपके पिताजी का नाम आया है तो आपके मम्मी के नाम के सामने पति का नाम हो या ना हो वो प्रूफ हो जाता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ अगर नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। फिर इतना भरने के बाद आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो ये आगे सरक जाएगा पेज। फिर एडमिशन फॉर्म का दूसरा पहलू आएगा, पेरेंट्स डिटेल। माता पिता का डिटेल्स यहाँ पर लगता है। फादर्स क्वालिफ़िकेशन, पिताजी का क्वालिफ़िकेशन क्या है वो लिखना रहेगा, जितना पढ़े लिखे हैं। हाँ, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय लिखना रहेगा, क्या करते हैं, पेशा। हाँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी। मदर्स क्वालिफ़िकेशन, मम्मी का क्वालिफ़िकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम ऑफ ब्रदर और सिस्टर स्कूलिंग हियर। अगर उस स्कूल में तुम्हारे कोई बहन या भाई वहाँ पढ़ रहे हों तो लिखना रहेगा। स्टैंडर्ड वो भी से मेंशन करना रहेगा, कब से पढ़ रहे हैं वो भी लिखना रहेगा। हाँ, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने जोड़ा है वहाँ पर आपको यहाँ ऐड करना रहेगा। अपलोड द स्कैन कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर। फिर लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि एडमिशन फॉर्म है तो लिविंग सर्टिफिकेट मस्ट होता है, वो आप जोड़ेंगे। मार्कशीट है, मार्कशीट आप जोड़ेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट जोड़ेंगे। हाँ, आधार कार्ड जोड़ेंगे। समझ में आया? ये किसके लिए? लिविंग सर्टिफिकेट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएगा जो आपने भरा हुआ है, और उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहेगा। फिर मार्कशीट वो बताएगा कि आपने, आपका वो लेवल कैसा था पढ़ाई में, आप अगले कक्षा में जाने के योग्य हैं कि नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करेगा, आधार कार्ड आपकी आईडी प्रूफ करेगा ना। ये सब यहाँ पर जोड़ने के बाद, सब अपना चेक करने के बाद फिर आपको सबमिट बटन दबाना है। समझ में आए? अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, फील्ड मार्क जो स्टार है उसमें नेम ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर स्कूलिंग हियर, यहाँ पर अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये इसलिए होता है कि कोई पढ़ रहा है तो कंसेशन वगैरह रहता है सिस्टम, तो कंसेशन देने के लिए ज़रूरी होता है उसका क्लास और कब से पढ़ रहा है सब।